प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो। विकार और गुण भी प्रकृति से जन्म लेते हैं। अस्तित्व के दो पंख हैं, प्रकृति और पुरुष, पर ये समझ लो ये दो होने का खेल है, असल में दो कभी थे ही नहीं। पुरुष है तुम्हारी मौन उपस्थिति जो कभी जन्मा नहीं कभी मरा नहीं, जो सिर्फ है, और प्रकृति वह जीवन की नृत्य करती ऊर्जा, हवा की सरसराहट, पत्तों की थरथराहट, शरीर की धड़कने, मन की तरंगे, भावनाओं के तूफान, सब प्रकृति है। पुरुष आसमान है, प्रकृति बादल, बादल आते जाते हैं, आकाश वैसा का वैसा रहता है। बहुत सुंदर है यह श्लोक, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं यह नृत्य अनादि है, शुरुआत से पहले भी यह था। तुम्हारे भीतर भावनाएं उठती हैं, यह प्रकृति है, तुम उन भावनाओं को देखते हो, यह पुरुष है। तुम्हारी इच्छाएं आती हैं, यह प्रकृति है, तुम जानते हो कि इच्छा ये यह पुरुष है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी बेचैनी, ये सब प्रकृति की लहरें हैं। पर तुम कौन हो? वह स्थिर मौन जो इन सबको देखता है और खुद कभी नहीं बदलता। यह जानना, यही मोक्ष, यही निर्वाण है। इसी की बात हुई है ग्रंथों में, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो मैं ना विचार हूं, ना शरीर हूं, ना गुण हूं, ना विकार हूं, मैं वह शांत साक्षी जो सब देखता है। और जब यह समझ उतर जाती है, अचानक जीवन हल्का हो जाता है। विचार आते हैं जाते हैं, आने दो जाने दो, भावनाएं आती हैं नाचने दो, शरीर कांपता है कामने दो, तुम बस विटनेस कर रहे हो उसको। साक्षी तुम हो, बाकी सब मेहमान है। प्रकृति शरीर, मन, विचार, भावनाएं, गुण, विकार, पुरुष भीतर का मौन। प्रकृति बदलती रहती है, पुरुष अचल है। इन दोनों का खेल अनादि है, बिना शुरुआत की।